आज से हमें समझना है न्यूमेरिकल पोर्शन, आगे फर्दर क्वेश्चंस का। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चंस करे, जैसे कि हमने जो सिंगल एंट्री के फर्स्ट क्वेश्चन किए उनमें आपको ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन थी। सेकंड जब वीडियो हमने बताई आपको, उसके अंदर हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल मिसिंग होगी, या तो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, दोनों में से कोई कैपिटल आपको मिसिंग होगी, लेकिन आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की हेल्प से जो कैपिटल आपके पास मिसिंग है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें एडजस्टमेंट भी है। उनमें क्या है? एडजस्टमेंट भी है। जैसे कि हमने पढ़ा था सिग्नेटरी सिस्टम के अंदर हम लोगों को एस्टिमेशन बेस पे वैल्यूज दी जाती है और उनमें कुछ एडिशन करने को बोला जाता है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने को बोला जाता है। तो अब हम वैसे ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख पाओगे, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी ही बातें बोली गई हैं। आपको कुछ बैलेंसेस दे दिए गए हैं जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और साथ में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। जो ये बिजनेस दे रखा है बेटा कुमारन, तो कुमारन इंट्रोड्यूस 6000 फर्दर कैपिटल। तो बेटा इसे हम लोग क्या कहेंगे? सर इसे हम कहेंगे एडिशनल कैपिटल। क्या है बेटा? हमारे लिए ये हमारे लिए है एडिशनल कैपिटल, ठीक है? यस सर। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये एडिशनल कैपिटल है। ओके सर। एंड विदड्रॉ 4000 ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग्स कितने रुपए की है? 4000 रुपीज की है। ये भी यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग कि क्वेश्चन में ड्राइंग कितने की है? 4000 रुपीज की है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना आप लोग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ एडजस्टमेंट के बारे में। तो राइट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो डेप्रीशिएशन पे 5% 10% का डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है, एंड ऑन ऑफिस इक्विपमेंट पे आपको 5% का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि क्वेश्चन में बता दिया गया है हमें कि डेप्रीशिएशन भी लगेगा, और डेप्रीशिएशन तो बेटा हमें पता है कि प्रॉफिट में चार्ज होता है। लेकिन अब हम लोग इस ट्रीटमेंट को करने कैसे वाले हैं, ये अब हमारे पास क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में लास्ट में मांगा गया प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ शोइंग द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मतलब 2017 के एंड में प्रॉफिट होगा कितना, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? यस सर। चलिए क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से और उसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो हमने तो पढ़ लिया है कि भाई क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा, क्लोजिंग बैलेंस। सर आपको कैसे पता कि ओपनिंग बैलेंस है? भाई हमें अगर मान के चलिए लास्ट ईयर जब हम लोग ईयर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले, उससे जस्ट एक दिन पहले का आपको बैलेंस गिवन होगा तो हम मानेंगे ओपनिंग बैलेंस है। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो हम मानेंगे इस ईयर के लिए क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है। और ये हमारे पास क्या क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में आपको वैल्यूज गिवन है कितनी? सर कैश कैश एट बैंक की वैल्यू इतनी है, कैश इन हैंड की वैल्यू ये रही, स्टॉक इन ट्रेड डेटर्स और ऑफिस इक्विपमेंट। हमें पता है ये सभी क्या हमारे लिए एसेट्स हैं, ये सभी हमारे पास क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में आएंगे एसेट साइड में, जबकि ये भी हमारे बैलेंस शीट में आएगा, ये हमारे पास किधर आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है? हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी चाहे तो कर सकते हैं। कैपिटल तो निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सारे एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। ओपनिंग कॉलम में ओपनिंग कैपिटल आएगी, क्लोजिंग कॉलम में क्लोजिंग कैपिटल आएगी, सिंपल है। और फिर इसके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अफेयर नहीं, अफेयर तो बेटा बैलेंस शीट के लिए बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना करके अपना पीएनएल फाइंड आउट कर लेंगे। बट हम लोग करेंगे प्रॉपर वे में, क्योंकि हमें बोला गया एडजस्टमेंट। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि सर ये एडजस्टमेंट हमें पास कहाँ पे करनी है? दो मेथड है, या तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से माइनस करो, मतलब जैसे आप नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो वैसे बनाओ, और जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। एंड सेकंड मेथड क्या होता है, जिसे मैं खुद प्रेफर करता हूं, कि आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किसमें? क्लोजिंग, जो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे उसमें जितने भी आपको एडजस्टमेंट बोली गई है वहां पे आप पास कर दो, क्योंकि अब कैपिटल ही जब वहां पे निकल के आएगी तो एडजस्टेड कैपिटल आएगी, और पहले से उसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट हो रखी होंगी, ठीक है? और जब वो कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट हो रखी होंगी तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको P&L निकालना है, उसमें कुछ एडिशन नहीं करना, ना ही कोई उसमें एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन पहले मेथड जो मैंने आपको बताया उसमें आप नॉर्मल कैपिटल निकाल लो, आप एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, जो आपके पास आया वो कैपिटल है, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, ठीक है? लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो वहां पे सारी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है? तो दो केस है, हम दोनों केस से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, चलिए पहले हम बनाते हैं अपने पास फॉर्मेट्स। तो भाई पहले हमें फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे दोनों फॉर्मेट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, मैं मान ले रहा हूं बेटा ये मेरे लिए ओपनिंग है,
और सेकंड हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसे हम मान रहे हैं बेटा हमारे लिए क्लोजिंग है। ठीक है, यस सर। ज्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से मैंने छोटे छोटे दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना दिए हैं। एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अब पहले यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे कि बेटा यहाँ पे हम लोग पहली चीज क्या लिखते हैं, कैपिटल एट दी एंड ऑफ द ईयर। एंड उसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या सर, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, शाबाश। जो बचेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और फिर जो निकल के आएगा उसे हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल। और फिर इसमें से हमें माइनस कर देना है क्या, ओपनिंग कैपिटल। और फाइनली आपके पास जो बच के आएगा यहाँ पे, इसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बेटा, यस सर। तो क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड। अब हम बारी बारी से यहाँ पे जितनी, ये हमने बेटा फॉर्मूला बना लिया पूरा पूरा। अब हम चलते हैं बेटा अपने पास, सारी सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हमें वैल्यू दे रखी है किसकी सर, हमें वैल्यू पता है कैश एट बैंक की 4500 रुपए ओपनिंग है और 3000 रुपए क्लोजिंग है। तो कैश एट बैंक ओपनिंग है 45 एंड क्लोजिंग है 3000। नेक्स्ट है बेटा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दे रखा है 300 एंड 4000। 300 आपको दे रखा ओपनिंग में और क्लोजिंग में दे रखा 4000। यहाँ पे कितना है बेटा 4000। चलिए ये भी हो गया हमारे पास। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक दे रखा ओपनिंग में 40, क्लोजिंग में 45 है। स्टॉक दे रखा हमें 40,000 एंड 45,000। नेक्स्ट फिर है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी पता है बेटा हमें, ओपनिंग में 12, क्लोजिंग में 20 है। डेटर्स में आपको 12,000 दे रखा है और डेटर्स में यहाँ पे कितनी है 20,000। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट कितना दे रखा है हमें 5,000 एंड 5,000 दोनों जगह पे सेम है। यहाँ पे भी कितना है 5,000 और यहाँ पे भी कितना है ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 है। फिर हमें एसेट्स में एक और अमाउंट गिवन था बेटा फर्नीचर। फर्नीचर पहले कितना है 4,000 एंड अगेन कितना है 4,000। यहाँ पे भी कितना है बेटा, क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है? यस सर। हमने सब कुछ पुट कर दिया, बट अभी एक चीज रहती है वो है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी कितनी है क्रेडिटर्स में 30,000 एंड 20,000। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम लोग कैपिटल पुट कर रहे हैं। अब हम कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? यस सर। सर हम बताएंगे इसका बैलेंस। ओके बताइए। चलिए फटाफट से इसका बैलेंस बताएंगे मुझे कितना आ रहा है। तो सर वहां पे बन रहा है 3,000, यहाँ बन रहा है 4,000, यहाँ बन रहा है 45,000, यहाँ बन रहा है 20,000, इसमें आ रहा है 5,000 एंड यहाँ पे आ रहा है 4,000 एंड टोटल कितना है 81,000।
ओके, इसे माइनस करते हैं तो सर ये बनेगा 61,000। शाबाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? सर इसका टोटल भी हम बताएँगे, बताओ। सर ये आ रहा है इतना, ये आ रहा है इतना, ये आएगा 40,000 एंड ये आएगा 12,000, ये आएगा सर 5,000, ये आएगा सर 4,000। ओके, 65,800 उसमें से माइनस कर देंगे 30,000, तो ये आएगा 35,800, 35,800। यहाँ तक डन है? यस सर। तो हम लोगों ने बेटा बेसिकली ये हमारे पास, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये हमारे पास ओपनिंग का बैलेंस है और ये हमारे पास क्लोजिंग का बैलेंस है। ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन जो हमने पुट किए हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि वो क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहती है? सबसे पहले ओ क्लोजिंग की कैपिटल आई। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? सर क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 61,000। ओके। ड्राइंग्स कितनी है बेटा पूरे ईयर में? तो ड्राइंग सर हमने यहाँ बताई थी 4,000 रुपीज। कितनी है? 4,000 रुपीज। तो ड्राइंग कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 4,000 की आ जाएगी। वेरी वेरी गुड बेटा। सर इसका आंसर हम बताएंगे, बताइए। सर इसका आंसर आएगा 65,000। शाबाश। फिर सर इसके बाद आएगा एडिशनल कैपिटल। क्या कहीं पर एडिशनल कैपिटल है? हाँ सर ये रही 6,000 रुपीज की है। ओके, हम लोग यहाँ फटाफट से 6,000 को पुट कर देते हैं। सर इसके बाद इसको माइनस करना होगा सर, माइनस करके भी हम बताएंगे। ओके बताओ। तो सर माइनस करके आएगा 59,000। फिर सर आएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 35,800। सर इसका डिफरेंस भी हम बताएंगे। बताओ बेटा कितना आएगा? सर ये आएगा 200, सर ये आएगा 3, 23,200 रुपए, 23,200। अभी जैसे बेटा हमारे पास ये आंसर आ चुका है, ठीक है? अब ये आंसर जो हमारे पास निकल के आया बेटा फाइनली, हम इस आंसर को अभी प्रॉपर वे में ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा कंप्लीट आंसर है, क्योंकि अभी तक हमने इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नहीं किए। एडजस्टमेंट बेटा कौन-कौन सी है? इसमें अभी हमें एडजस्ट करना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जब स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि फर्नीचर पे भी 10% का डेप्रिसिएशन है, इक्विपमेंट पे 5% का डेप्रिसिएशन है। ये हमें पहले ही क्वेश्चन में इन्फॉर्म कर दिया था। ओके, तो इसका मतलब सर ये जो प्रॉफिट आया, ये अभी हमारे पास नेट आंसर नहीं है। वेरी गुड बेटा। तो सर इसको नेट कैसे करेंगे हम लोग? तो ज़रा ध्यान देना, नेट कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे अपने इसी फॉर्मेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर यहीं पे स्पेस है तो यहीं पे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे अब? ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसमें से बारी-बारी से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो फर्नीचर पे कितना, इक्विपमेंट में कितना, एक बार फटाफट से नज़र नज़र देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे 10% है और इक्विपमेंट पे 5 है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10% है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है। तो फर्नीचर कितने रुपए का दे रखा है? 4,000, तो उस पर लग गया इतना। इक्विपमेंट पे 5,000 है तो उस पे लगेगा इतना। डन है यहाँ तक? यस सर। सर इसका डिफरेंस हम बताएँगे। ओके बताइए। तो सर ये आएगा 23,200 माइनस 400 माइनस 250, तो आंसर आएगा 22,550। 22,550। इसे हम कहेंगे प्रॉफिट, बट ये कौन-सा प्रॉफिट होगा? मान लें नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यस सर। सर आप बता रहे थे इसका दूसरा मेथड भी है। यस बेटा बिल्कुल। अब हम इसका सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। सेकंड मेथड क्या है बेटा? ठीक है? ठीक है। सेकंड मेथड के अंदर एक अच्छी बात ये है कि हमें इसमें कभी भी ये एक्स ग्रॉस प्रॉफिट वाला कोई भी इसमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा। ठीक है? हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा इसको हम लोग? ज़रा ध्यान देना। बस आपको क्या करना है उस सिनेरियो के अंदर, जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, ये आपके पास नहीं होगी और जो ये जिनमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, जिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगी। उनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएँगी? चेंज हो जाएँगी। सर चेंज का मतलब समझ में नहीं आया कि चेंज मतलब क्या है यहाँ पे? चलिए, अभी आपको चेंज का मतलब भी समझाते हैं हम लोग। चेंज का मतलब ये है बेटा कि उनकी वैल्यूज़ यहीं पे एडजस्ट करेंगे हम लोग। जैसे कि हमने लिखा था ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये कितना दे रखा है? 5,000 दे रखा है, वेरी गुड। एंड दूसरा दे रखा है आपको फर्नीचर, फर्नीचर कितनी वैल्यू दे रखी है? 4,000 की दे रखी है, ठीक है। अब ये जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास एंड साथ ही साथ यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल तो अभी निकालेंगे हम लोग। हमें साफ पता है कि ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था? ऑफिस इक्विपमेंट पे लग रहा था आपका डेप्रिसिएशन 5%।
तो 5% होता है ₹250। तो कुल मिला के बाहर वैल्यू आ गई 4750 एंड फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है बेटा आपका वो आ रहा है 4000 का। तो नेट वैल्यू बाहर आ रही है कितनी? ₹3600। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। अब आप क्या करोगे बेटा यहाँ पे पहला काम, आप अपने पास कैपिटल की वैल्यू निकालो जो कि एडजस्टेड होगी पहले से। ओके सर 3000, 4000, 45000, 20000, 4750, 360। तो सर ये आएगा 80,350 80,350। और इधर भी कितना आएगा 80,350, उसमें 20,000 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 60,350। डन है। ये हमारे पास अब न्यू क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाएगा। जब क्लोजिंग कैपिटल ही चेंज हो जाएगी तो बेटा बाकी वैल्यूज भी चेंज होंगी। ठीक है। यस सर। चलिए फटाफट से पहले हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद अपनी वैल्यूज को निकालेंगे। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे पुट करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल आपके पास फाइंड आउट होगी, उसमें से हम क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा बेटा बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। डन है। डन है। चलिए सबसे पहले आता है कैपिटल एट द एंड। तो कैपिटल एट द एंड कितनी है? 60,350 60,350। और इसमें से अब हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग कितनी क्वेश्चन में गिवन है बेटा? सर हमें ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 4,000 रुपीज। कितनी गिवन है? 4,000 रुपीज की है। तो ड्राइंग फटाफट से पहले यहाँ पुट करते हैं। सर ड्राइंग को तो इसमें ऐड करना है, शाबाश। तो ऐड करेंगे 64350 एंड उसमें एडिशनल कैपिटल सर माइनस करते हैं। वेरी गुड। एडिशनल कैपिटल है कितनी हमारे पास? 6,000 रुपीज की। कितने की है? 6,000 रुपीज की है। तो 6,000 का सर माइनस करेंगे। सर आंसर आएगा, हम बताएंगे। ओके बताओ। 58,350 सर ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 30। गिवन नहीं है सर, हमने निकाली थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर 35,800 रुपीज। सर इसके बाद डिफरेंस हम बताएंगे। ओके बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अभी आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे इस क्वेश्चन के साथ कि जो आप लोगों ने जो पहले वाले मेथड में आंसर निकाला है, यहाँ पर भी सेम ही आंसर आया। और ये सेम आंसर आने के पीछे भी एक लॉजिक है, एक मैथमेटिक्स है बेटा। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया था, कैपिटल को सीधा पुट किया यहाँ पे। जब कैपिटल डायरेक्ट पुट हुई है उसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुए। जब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुए और क्लोजिंग में आके मैंने डेप्रिसिएशन माइनस, यहाँ पे लास्ट में आके मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किए, तो मेरा आंसर ये आया। जबकि इस वाले क्वेश्चन में एक मैथमेटिक्स सिंपल सी है कि जब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस कर दिए तो जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो कैसी आएगी? एडजस्ट होके आएगी। और जब वो कैपिटल एडजस्ट होके आएगी तो प्रॉफिट हमारे पास जो भी आएगा वो एक्चुअल में निकल के आएगा, जो प्रीवियस मेथड में आ रहा है सेम हमारे पास यहाँ पे भी आएगा। ठीक है। यस सर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और ये क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने दो मेथड से किया है। दो मेथड से करने के पीछे रीजन ये था कि आपको दोनों मेथड को समझाना कि अगर हम लोग उसको ग्रॉस प्रॉफिट बना के करें तो कैसे होगा, और कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर ही अगर दोनों एडजस्टमेंट को पुट कर दे तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है। यस सर।